Our dear hustlers, a very good evening to one and all present here. Hope you all are doing well. On behalf of Hack BME Edition 4.0, myself Abhik, along with my lovely co-host Khushi Gupta, welcome you all to this amazing session with our beloved Aman Bhaiya. Well, Aman Bhaiya के लिए हमें intro की ज़रूरत तो नहीं है, because इनका नाम ही काफ़ी है. But still, in a nutshell, Aman Bhaiya is a young, charming, 5-time TEDx speaker, #1 online IITJ educator in India, founder of 6 YouTube channels with 4.2 million young hustlers, and is on a great mission to completely revolutionize the Indian education system. And the revolution has already kickstarted with full force. Okay, Abhay. Let's not like we can go on and on about his achievements, but अब अमन भैया को बोलने देते. The virtual stage is all yours, भैया. ओके तो सबसे पहले हेलो एवरीवन एंड अभी खुशी इसमें बच्चे दिखेंगे मुझे या मेरे को इमेजिन करने हैं बच्चे अभी स्टूडेंट्स मेरे को देख पा रहे हैं पर मेरे को स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे ऐसा कुछ हाँ जी, हम YouTube पे लाइव हैं. ओके ठीक है इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ ऐसे आप दोनों को ही देखता रह जाओगे वरना इसमें है नहीं तो मैं ओके ठीक है चलो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है अमन अग्रवाल मैं हूँ 23 साल का और मुझे अगले 30 मिनट दिए गए हैं आप सभी लोगों के साथ तो आज शाम को समय निकालने के लिए थैंक यू और आप यहाँ पे सेमिनार लेने आए हो तो ये अपने आप में एक साइन है कि जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है शायद हम उससे कुछ थोड़ा बेहतर चाहते हैं कुछ चेंजेस चाहते हैं और चाहे कोई भी व्यक्ति हो यार मैं हूँ कोई और हो आप हो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में है ना वो उस फेज से जाता है जहाँ पे वो कोशिश करता है कि मैं बदल जाऊं पर बदल नहीं पाता है चाहे अब उसको आप प्रोक्रेस्टिनेशन बोल दें लेजीनेस बोल दें तो ये एक इनिशियल स्टेप है और 4 से 6 महीने आपको लग रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में बोलने को 21 दिन कहते हैं पर कभी कभी उस 21 दिन के प्रोसेस में तीसरे चौथे दिन पे ही हम गिव अप कर देते हैं पर आप हर दिन एफर्ट डालते जाओगे कि हाँ यार मेरे को कुछ बेहतर करना है तो पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूं जैसे सेमिनार 3.5 से 4 घंटे लंबे होते हैं अभी हमारे पास आधे घंटे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ही कुछ आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न करूंगा तो ऐसी अभी थोड़ी देर पहले तो खैर छत पे मैं खड़ा था कुछ फोटोज खींच रहे थे हम इंस्टाग्राम के लिए तो एक ईगल है ऊपर से अटैक करती रहती है हम 6-7 बच्चे थे सब खास कूद खेल रहे थे तो वहीं से एक बचपन की आपके पास याद आती है आप छोटी क्लास में होते हो 1st 2nd 3rd में और उस टाइम हम मूवीज देखते हैं बॉलीवुड की कभी तो ऐसे सपने सोचते हैं बड़े बड़े यार एक दिन बड़ा होकर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या फिर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा या कभी कभी साउथ इंडियन मूवी देख ली तो एक ब्लैक कलर की एसयूवी होगी उसके 4 आगे एसयूवी पीछे 4 एसयूवी और ऐसे ग्रैंड एंट्री हो रही होगी फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में जाता है उसको IIT JEE मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पता चल जाता है उसका एकमात्र गोल IIT बन जाता है फिर IIT देने के बाद अब IIT में तो यार 2-4 हजार बच्चों का मनपसंद कॉलेज प्लस ब्रांच में होता है कुछ को IIT मिलता है तो ब्रांच नहीं मिलती और मेजोरिटी बच्चों को IIT का जो सपना है क्योंकि कोचिंग में कभी NIT IIIT बाकी कॉलेजेस की बात नहीं सिर्फ IIT की होती तो वो थोड़ा सा छोटा सा टूटा हुआ दिल कॉलेज में लेके जाता है एक सपने के साथ कि 4th ईयर में मैं एक अच्छी जॉब तोड़ लूंगा जिसमें मेरा एक अच्छा पैकेज होगा और आप तो जनाब इंजीनियरिंग में हो तो हम ऐसे सपने ले पाते हैं कि यार 50,000 की जॉब मिलेगी ₹1,00,000 पर मंथ की जॉब मिलेगी मेजोरिटी जगह में जब आप एंट्री करते हैं तो आपकी जॉब 6,000 8,000 10,000 15 20,000 रुपए होती है मैं बस इस पूरे दौरान में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा जो कि ग्लोबल लेवल पे कंपनी खोलना चाहता था वो बस अब एक कंपनी 50,000 रुपए 70,000 रुपए दे दे उसके पीछे भाग रहा है और उसमें भी कभी बुरी बात नहीं यार इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर यू हैव टू बी अ ग्रेट फॉलोवर आप अच्छे फॉलोवर होंगे तभी आप कल को एक अच्छे लीडर बन पाएंगे बस मेरे को कभी कभी एक प्रश्न सताता है कि मेरे बैच में जैसे मैं 2019 में पास आउट हुआ काफी सारे व्यक्तियों बच्चों से मैं मिला जिस दिन जॉब लगती है उस दिन आप बहुत खुश होते हो कि वाह मेरी जॉब लग गई है क्या कि आप एक 3rd 4th ईयर के बच्चे को 5 या 10,000 रुपए भी देंगे तो वो बड़ा खुश होता है अरे 10,000 2 महीने की पॉकेट मनी इससे तो अब तो पार्टी करेंगे सारे दोस्त मिल उसको आपने 50,000 70,000 लाख 1.25 रुपए दे दिए तो वो कहता है कि ओके अब मैं बहुत डेडिकेटेड काम करूंगा इस कंपनी के साथ मेरे को नया लैपटॉप मिल गया नई डेस्क मिल गई अनलिमिटेड कॉफी लंच डिनर मेरे को कंपनी प्रोवाइड कर रही है शाम को उबर ओला देती है मेरे को घर तक छोड़ने के लिए बड़ा मजा आ गया नए दोस्त सुंदर बिल्डिंग बड़ी बड़ी शीशे वाली
फिर ऐसा क्या होता है कि 1 डेढ़ साल 2 साल बाद वही बच्चा अपनी कंपनी और अपने मैनेजर के बारे में बुरी चीजें बोलना स्टार्ट कर देता है, खराब बोलना। हुआ क्या कि जिस रीजन की वजह से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, वो मेजॉरिटी केसेस में फाइनेंसेस होते हैं। और 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल बाद वो व्यक्ति ये देखता है कि अरे यार, पैसे तो मैं और तरीकों से भी कमा सकता था। देखो मेरा वो दोस्त है, वो चीज करता है, वहां से वो 1 लाख रुपए कमाता है। वो दोस्त है, वो व्यक्ति 60,000 कमाता है। देखो मेरा वो दोस्त है, उसने वो नई चीज पे काम करना स्टार्ट किया, वो 3 से 5 लाख रुपए भी कमा जाता है महीने का। जब आप उनको देखोगे तो आप अपने आप से एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दोगे। और खैर ज्यादा समय नहीं तो नहीं तो हम एक आपकी ह्यूमन नीड की नेसेसिटी के लेवल्स होते हैं, उन पे हम बात करते कि आप सब कुछ उससे ले लो तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। और ना आदमी पानी के बिना मर जाता है 3-4 दिनों में। फिर उसे खाना चाहिए, फिर उसे शेल्टर चाहिए। ठीक है, ये सारा जब आपका बेसिक नीड हो जाता है, जैसे आज के दिन आप बेसिक सैलरी बोल सकते हैं, फिर वो लव की तलाश में जाता है, एक पार्टनर की तलाश में जाता है। जब पार्टनर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर वो सोचता है कि ओके यार, मेरा जिंदगी में पर्पस क्या है? कि मैं क्या सिर्फ है क्या यार, आपके पास 24 घंटे होने वाले हैं। और ये काफी प्रैक्टिकल सवाल आपको अपने आप से पूछने। दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% से ज्यादा वर्थ रखते हैं। 3% लोग, मात्र 3% लोग दुनिया के 97% लोगों से ज्यादा वर्थ रखते हैं। और हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन 97% के बीच में ही पले बढ़े हैं। ऊपर के 3% लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप सो गए हो, ठीक है, 4 घंटे आपके खाने पीने नहाने धोने के, और बचा हुआ जो समय होता है कि इंडियन आदमी औरत 10 से 12 घंटे अपनी कंपनी या जहां पे भी काम करता है, चाहे खुद का धंधा करे, 10 से 12 घंटे लगाता है। आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, जिंदगी में 2 डिसीजन है जो आपको खुद लेने हैं। 2 डिसीजन है जो आपको खुद लेने हैं। Otherwise, there is a high probability that down the line, 5 years, 10 years, 20 years down the line, you might regret कि यार क्यों नहीं किया। पहला है आपका करियर और दूसरा है आपका लाइफ पार्टनर। These 2 decisions are very important. आज के दिन इस पृथ्वी पे यार इतने लोग जिंदा हैं जितने आज तक कभी मरे नहीं। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं वही, हर व्यक्ति है ना 70 साल की उम्र में अपनी एक किताब लिखता है। आप में से कुछ उसे पब्लिश कर देंगे, नहीं तो कुछ हो सकता है बस एक चेयर पे बैठे बैठे अपने पिछले 70 साल इमेजिन करें, मन में किताब लिख रहे हो। आपको क्या लिखना है उसके अंदर कि मैं 17-18 साल तक एक बहुत अच्छा छोटा बच्चा था, फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैंने अच्छी CGPA, फिर एक जॉब लग गई, जॉब के बाद मैंने 4-5 साल बैचलर लाइफ करी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उनका नर्सरी में मैंने एडमिशन कराया, एडमिशन के बाद अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक बच्चा बात मानता है, एक बच्चा बात नहीं मानता है मेरी। ओके, 10th में JEE मेडिकल या फिर मैं जिंदा दिल हूँ, उन्हें अपना करियर खुद डिसाइड करने दो। उसके बाद ओके, कॉलेज हो गया, एक की बाहर फॉरेन से ग्रेजुएशन, एक की यहाँ से ग्रेजुएशन, अब इनकी भी मैंने शादियां करा दी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं, LIC करा चुका हूँ, और उम्र मेरी 65-70 हो गई है, पेट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, खुद का एक छोटा घर ले लिया जिसके आगे छोटा सा लॉन है, एक 8 साल पुरानी गाड़ी है, और अब मैं आसमान की तरफ देखता हुआ रिटायर होके इस दुनिया को अलविदा कह सकता हूँ। क्या हमें यही अपनी जिंदगी चाहिए? एक आम, अब आप में से काफी होंगे जो कि इसको आम नहीं बोलेंगे, उनके लिए हो सकता है यही उनका लाइफ का ड्रीम गोल हो। वेरी गुड, फिर तो हम सही डायरेक्शन में हैं। पर अगर आप वो बच्चा हो जो कि अपने पुराने बच्चे के साथ अभी भी लिंक रखता है, जो 2nd-3rd क्लास में बड़े सपने रखता था, वो कुछ ऐसा चाहता है कि लाइफ में मैं कुछ पैशनेट करना चाहता हूँ। पैशनेट आजकल एक ऐसा शब्द है, काफी चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। गूगल करो कभी, इसका आपको असली मीनिंग पता चलेगा। टू सफर फॉर अ वर्थवाइल कॉज। फ्रीडम फाइटर्स थे यार, उनको ना पैसे मिलते थे, उनको पिटाई होती थी, घर वालों से दूर रखा जाता था, बेइज्जत किया जाता था, पर उसके बाद भी वो लड़ते थे देश के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी वजह से पूरा देश आजाद हो सकता है, तो जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में एक इतना बड़ा पेन ढूंढना है किसी मार्केट का, किसी भी एक डोमेन का, वो आपकी जिंदगी से बड़ा हो, कि आप उसके लिए आप अपना जीवन का सैक्रिफाइस कर सको। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकता हूँ आज के जिंदगी में वो कैसे हैं। जैसे कि मान लो मुझे रात को 2 बजे भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो वो पेन दूर करने के लिए जोमेटो स्विगी आ गए, रात को ऑर्डर आपके घर तक ले आते हैं। मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, तो अब ओला उबर आ गए वही चीज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे को किसी होटल में स्टे करना है, ओयो आ गया। मेरे को ट्रिप पे जाना है तो मेक माई ट्रिप, फ्लाइट, लोकेशन सब बुक कर देगा। मेरे को अपने AC की सर्विस करानी है, अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी आ गया। और यहाँ पे आप 2 चीजें नोटिस करना है इन सभी कंपनी में क्या है। समय थोड़ा कम है, जल्दी रैप अप करेंगे। पहला, ये सारे बिचौले हैं। बिचौले इन द सेंस कि आपके टैक्सीज पहले से थी, जिनको जाना था वो पहले से थे, उबर ओला बीच में आ गए, ठीक है।
आपके होटल्स पहले से थे, होटल में रहने वाले लोग पहले से थे, वो बीच में आ गया। आपके टीचर्स पहले से थे, पढ़ने वाले बच्चे पहले से थे, आपके ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स आ गए। उसी प्रकार से रेस्टोरेंट पहले से थे, खाने वाले लोग पहले से थे, जोमेटो स्विगी बीच में आ गया, अर्बन ईट आ गया, वो एक्वायर हो चुका है। इसी प्रकार से आपके सारे पिछोले ऐप्स हैं, प्लस ये हाईली स्केलेबल है। 1000 डाउनलोड्स के बाद 10 लाख डाउनलोड्स तक पहुंचने के लिए इन सबको सिर्फ मार्केटिंग चाहिए था। तो हर इन्वेस्टर इनमें पैसा डालने के लिए उत्सुक होता है। वहीं पे आप बोलोगे कि मेरे को ऑफलाइन रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, तो उधर आप एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट से जब 50 रेस्टोरेंट 500 रेस्टोरेंट पे जाओगे तो हर एक में उतना ही खर्चा वापस होगा आपका। आप जगह लोगे, रेंट दोगे, डेकोरेशन करोगे, लोगों को हायर करोगे, तो पर यूनिट कॉस्ट उतना ही पड़ता जाएगा। वहीं पे टेक बेस्ड जो है वो हाईली स्केलेबल है, इसलिए इनको फंडिंग भी जल्दी मिलती है। तो ये हमने कुछ चीजें, प्लस आप कभी भी यूं मत सोचना, देखो यार जैक मा ने एक चीज कही थी, इधर यू हैव टू बी द फर्स्ट और यू हैव टू बी द बेस्ट। अब बेस्ट बनना मुश्किल है। जैसे स्पोर्ट्स की भाषा में बात करें तो बेस्ट होता है ओलंपिक चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। अब बेस्ट तो नहीं बन सकते इसी प्रकार से बाकी सिमिलर डोमेन में, पर आप फर्स्ट बन सकते हो। फर्स्ट कैसे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि एलन वगैरह जितने भी आपके ऑफलाइन, कोटा, सिक्कर, पुणे, ठीक है, इधर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आपके हैं, ये सब कितने 30-40 साल पहले आ गए थे। तो आप एक तरह से कह सकते हो एजुकेशन चल रही थी, पर फिर कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आए, उन्होंने क्या करा, एजुकेशन को ऑनलाइन करके वो नया स्टार्टअप बन गए। खाना पहले से था, उसी को आपने घर पे जब पहुंचा दिया ऑनलाइन डिलीवरी से, तो जोमेटो स्विगी एक नए आपके स्टार्टअप बन गए। ठीक है, गाड़ियां पहले से थी, उसको आप ऑनलाइन लेके आ गए। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप कुछ क्रिएटिव सोच के थोड़ा सा यूनिक बनाते हो उस चीज को। क्रिएटिव थिंकर्स आर द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स, ना सीए ना कोई और क्रिएटिव थिंकर्स हर डोमेन में हो सकते हैं। अब समय की बहुत ही किल्लत होते हुए एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। आपके जिंदगी में कभी कभी आपको लगेगा कि यार कौन से डोमेन में जाऊं, मतलब समझ नहीं आ रहा। इंजीनियरिंग ठीक है मैं कर रहा हूँ या ये चीज कर रहा हूँ, पर मैं कुछ साथ में और एक्सप्लोर, पता नहीं कौन से में ज्यादा पोटेंशियल है। इसमें आपको हमेशा यार मैं एक चीज बोलूंगा, पोटेंशियल हर डोमेन में है। मेरे पापा एक चीज मुझे बोलते थे, अमन छोटे से छोटा काम करो, चाहे एक तो से छोटा मत समझो, कोई काम छोटा नहीं है। कोई भी काम, झाड़ू लगानी है तो बहुत बढ़िया झाड़ू लगाओ, ऐसी झाड़ू लगाओ कि पूरी दिल्ली का ठेका तुम्हें मिले। और उसी का अगर आज मैं वर्जन देखूं तो वो है अर्बन क्लैप। ठीक है, घर जा जाके बाल काटते हैं, एसी ठीक करते हैं, आपके छोटे से छोटा प्लम्बर वाला काम कर देंगे आपके घर जा जाके, पर उस चीज को एक हाई स्केल पे लेके गए। तो प्रश्न ये है, और ये रिसर्च बेस्ड है, कि कोई भी डोमेन है उसमें ऊपर के जो 20% लोग होते हैं वो नीचे के 80% से ज्यादा कमाते हैं। तो मान लो आपकी क्लास में 10 इंजीनियर बनने वाले हैं, तो ऊपर के जो 2 इंजीनियर हैं वो नीचे के 8 इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए ऊपर के उन 20% लोगों में आने में, और मेरी मानो तो ऊपर के उस 1% में आने की एफर्ट मारो। मान लो आपके कैंपस में एक बड़ी कंपनी आती है, गूगल, फेसबुक, कोई भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, वो अपने बैंगलोर, हैदराबाद कैंपस के लिए 100 बच्चे लेके जाती है ऑल ओवर इंडिया से। आपका उद्देश्य होना चाहिए मैं ऊपर के 2 बंदों में कैसे आऊं। यार तीसरा मेरा एक और इम्पोर्टेंट उसूल है जिंदगी का, जो मैंने पिछले 1 साल में सीखा है, वो ये कि उस डायरेक्शन में आप भागे जहां पे कम लोग भाग रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें 10 लाख 20 लाख, कुछ में तो करोड़ से ऊपर लोग भागते हैं। सबके पास वही 24 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे की नींद लेंगे, वही बराबर टीचर पढ़ा रहे हैं, वही 2 किताबें हैं जो कि आपको 10 बार पढ़ के जानी है, वही बराबर सा दिमाग है। कोई प्रोडिजी है ना यार, वो 10 लाख में कोई एक होता है। मैंने तो आज तक किसी 1-to-1 किसी प्रोडिजी से मिला नहीं। तो ये सब में बराबर दिमाग होता है किसी की, ठीक है। तो 10 लाख बच्चे भाग रहे हैं, वहीं पे कुछ डोमेन होते हैं जहाँ पे सिर्फ 100 लोग भाग रहे हैं। उस डायरेक्शन में भागोगे, थोड़ा डर लगेगा आपको, क्योंकि हो सकता है आप पहले व्यक्ति हो। मेरे को एक अच्छे व्यक्ति ने कहा था, जिसकी अच्छी वर्थ है, अच्छी वर्थ का 30 साल से पहले उन्होंने 100 CR कर लिए थे। तो उन्होंने कहा कि अमन, जब भी आप अपने डोमेन में सबसे फर्स्ट कमर होगे ना, और आपको लगेगा आप सब गलत कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे रेगिस्तान में जाते हो तो कच्चा रास्ता होता है ना, अगर पहले से ट्रक जीप वगैरह जा रखी है तो रास्ते बन रखे होंगे कच्चे। पर अगर आपको A पॉइंट टू B पॉइंट जाना है और आप खेत के बीच में से पहली बार जा रहे हो, तो आपको बहुत डर लगेगा, यार कच्चे में गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी मेरी, क्योंकि प्लेन है, आपकी गाड़ी पहली बार वो रास्ता बना रही है। तो जब आप ऐसे डोमेन में भागोगे जो कि न्यू है, डर लगेगा। एक जेफ बेज़ोस का किस्सा बताते हैं। 25 साल पहले वो एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार मैं गराज में किताबें मैंने ले रखी हैं, मुझे पैसे फंड कर दो, और मैं इसको बेचूंगा और मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। वो हंसने लग जाता है, अरे यार तो रहने दे, गराज से किताब बेच के। अच्छा, मैंने कहा यार हंसो मत, मेरे पे इन्वेस्ट करो, मैं $100 बिलियन से ऊपर लेके जाऊंगा।
और उस टाइम पे $100 बिलियन पूरी पृथ्वी पे किसी के पास नहीं थे, पर 25 साल पहले जेफ बेजोस ने उस चीज पे भरोसा करा। तो उसी प्रकार से काफी ऐसी चीजें होंगी। ये सेम चीज आपकी मार्क ज़करबर्ग ने भी कही है कि व्हेन यू विल बी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे क्या यार बोंदो है, क्या गलत कर रहा है, आपका कोई खुद पे भी यूं डाउट होगा, पर आपको बिलीव रखना पड़ेगा उस चीज पे, क्योंकि फर्स्ट बनने जा रहे हो आप किसी बड़े डोमेन के। और कभी भी मत सोचना मार्केट सैचुरेट हो गया है। आपसे 40 साल बाद जो लोग पैदा होंगे वो भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बनेंगे, तो मार्केट कभी सैचुरेट नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आप किस हिसाब से चीजें निकालते हैं। कभी भी फेलियर को फेलियर की मात्रा मत देखो, मिस्टेक की तरह देखो। जैसे छोटा बच्चा होता है, बचपन में उसे बोलते हैं गर्म दूध में हाथ मत डालो, पर वो डालता है, डालने के बाद बोलता है अरे ताता, फिर जिंदगी भर कभी गर्म दूध में हाथ नहीं डालता। उसी प्रकार से आप कुछ मिस्टेक्स करेंगे, उनसे लर्निंग करेंगे, और इसी प्रकार आप बाकियों से एज लेते जाओगे। आपने 10 मिस्टेक की, अब आपको 10 गलतियां नहीं करोगे, बाकी लोग वो कर सकते हैं, तो अब आप आगे हो गए। ठीक है। और आप यूं सोचो कि यार मैंने कोई धंधा स्टार्ट किया, आपका शायद 72 या 82% ऑफ जो मिलियनेयर्स हैं वो सेल्फ मेड हैं, मतलब जीरो से चवन्नी से स्टार्ट करा उन्होंने। आप किसका वेट कर रहे हो? एक और फैक्ट आपको बताता हूँ, हर साल हमारे दिमाग में ऐसे 4 आइडियाज आते हैं, रिसर्च बेस्ड है, जो कि आपको मिलियनेयर बना सकता है। तो अगर चलो शुरुआत के 10 साल आप बोलना सीखना भागना सीख रहे थे, तो पिछले अगर आप 20 साल के हो, 10 साल में हम 40 अपॉर्चुनिटीज मिस कर चुके हैं। तो क्या हम बचे हुए 50-60 सालों में भी ऐसे 200-250 अपॉर्चुनिटीज मिस करना चाहते हैं? तो कब शुरुआत करें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। जितना जल्दी आप कर सकते हो, मतलब अगर आपने 12वीं पास कर दी है तो कॉलेज इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो आपके माँ बाप कहेंगे पहले कुछ पकड़ लो, उसके बाद ये सारी चीजें सोचना, पर जैसे ही शेर के मुंह में खून पड़ता है ना, तो यार वो मांस को नहीं छोड़ता। शेर हैं आपके माता पिता, खून है आपकी फर्स्ट सैलरी स्लिप। जैसे ही आप उन्हें दोगे, उनको 50,000 लाख रुपए मिलते हुए दिखे, आप जिस दिन बोलोगे कि अब मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, आपकी मम्मी सेम चीज वही करेगी। मेरे को तो 18 साल हो गए तुम्हें बड़ा करते हुए, लगता है तुम तो मुझे टेंशन से ही मार दोगे, मैं तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाई, मैं तो तुम्हारी फिक्र करते करते ही मर जाऊंगी। मतलब वो जो सर घर में होता है वो आएगा। फिर आप शादी कर लेंगे तब तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हो गए तो अब उनका नर्सरी में एडमिशन कराएं या क्या करें, या पर्पस के पीछे भागें। तो दिस इज योर राइट टाइम। कॉलेज के दौरान आप फ्री टाइम निकालें। आप बोलें 85% अटेंडेंस रूल है सबके लिए, आपके कॉलेज में आजकल हर जगह अटेंडेंस का रूल थोड़ा बढ़ा दिया है, नया फैशन चला है कॉलेजेस में। आज से 6-7 साल पहले चीजें कम होती थी, पर फिर भी यार आप ही के कॉलेज में से 1-2 बंदे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा दीवार फाड़ के ऊपर जाएंगे, और आप उन्हें 5 साल बाद देखोगे और आप देखोगे कि यार इसने किया था, मैं भी कर सकता था, इसके मेरे जितने नंबर आए थे या मेरे से कम नंबर आए थे, मैं इससे ज्यादा मेहनत करता था, क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क। अब आपको थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग लगेगी, ये लाइफ इज अबाउट हार्ड वर्क, बट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करो। मतलब हार्ड वर्क तो यार मैं कहता हूँ मजदूर भी करता है जो 700 रुपए की दिहाड़ी पे है, जो 1000 रुपए की दिहाड़ी पे, इंजीनियर जो 3-4 हजार रुपए की दिहाड़ी पे है, उससे ऊपर जो फाउंडर जो थोड़ी और महंगी दिहाड़ी पे, सब काम कर रहे हैं 10 से 12 घंटे। एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हो सकता है एक बच्चा थोड़ा मस्ती कर ले, पर एक बार आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, एवरीवन इज डूइंग नाउ हार्ड वर्क। तो क्या मैटर करता है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप लेबर हो तो आपने स्मार्टली उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट किया, आपने दिन अपना कैसे अच्छा मैनेज किया। ठीक है, इंजीनियर हो तो आपने स्मार्टली कैसे वर्क किया, शुरुआत में पढ़ाई कर ली, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, ऑफ कैंपस में मेहनत मारी, अपना स्मार्ट डिसीजंस होंगे जो कि आपको आगे ले के जा रहे होंगे। और स्मार्ट डिसीजंस में भी पहले डिसीजंस आता है कि आप लें तो, ठीक है, कि आप किस रास्ते चलते हो, किस 10 लाख वाले जहां 10 लाख लोग भाग रहे हैं, या ऐसी जगह जहां 100 लाख। लगेगा आपको कि रिस्क 100 वाली में ज्यादा है, पर है नहीं। कभी मैं कैलकुलेट करना स्टार्टअप्स का यार एक मैं बताता हूँ आपको फैक्ट। 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10% सक्सेस रेट है, और उसके बाद तो और भी अच्छा रेट है आगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देख ले, कोई भी एंट्रेंस देख लो, गवर्नमेंट में पकड़ो आप 10 लाख 50 लाख करोड़ तक बच्चे एंट्रेंस दे रहे होते हैं। सिलेक्शन रेशियो 0.1%, 0.01%। तो आप प्रोबेबिलिटी भी देखोगे तो वहां पे अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने आप से सोचनी है। प्लस एक और फैक्ट, बहुत ही कम समय है, तो ये हमने यार करियर के बारे में डिस्कशंस किए। भैया आप नहीं जानते, वहां बैठे बैठे डायलॉग मारने आसान है, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ नहीं करते। देखो यार, पेरेंट्स तो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक है, ठीक है। अब मैं उनकी साइड नहीं लूंगा, बिल्कुल भी ना आपकी साइड लूंगा। मैं आपको बस 2-3 किस्से बताऊंगा। मिनट मेरे पास मात्र 10 बच्चे हैं, तो मैं जल्दी रैप करने की कोशिश करता हूँ।
कभी कभी क्या होगा यार, आपका कोई भी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको 20s और 30s में फॉलो करनी है। पहली प्रायोरिटी है आपकी काम। आपका भाई आपको छोड़ सकता है, बहन छोड़ सकती है, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रायोरिटी नंबर 1 काम। प्रायोरिटी नंबर 2 फैमिली, और फैमिली में 4 लोग इंपॉर्टेंट हैं, और ये इनकी प्रायोरिटी इस नंबर पे है कि कौन कितने साल से आपके साथ है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स, सेकंड नंबर पे आपका ब्रदर, सिबलिंग, सिस्टर जो भी है, थर्ड आपका होता है पार्टनर स्लैश स्पाउस जिससे शादी हुई है आपकी, फोर्थ होता है फ्रेंड। और फ्रेंड की बड़ी हार्ड डेफिनेशन लिखी है मैंने अपनी इस किताब में। जो व्यक्ति आपको 100 करोड़ के लिए ना मारे वो आपका दोस्त है। अब आप बोलोगे भैया इस डेफिनेशन को तो कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। मान लो यार, एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक ट्रेन चल रही है जिसके ब्रेक फेल हो गए, उसके ड्राइवर आपके पिताजी हैं, वो 2 रास्तों में फटती है, एक जगह आपको बांध दिया, एक जगह 10 लोगों को बांध दिया। तो एथिकली तो मुझे आपको मार देना चाहिए क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी बच जाएगी, पर आपके पिताजी क्या करेंगे, उन 10 लोगों पर चढ़ा देंगे आपको एक को बचाने के लिए। ये होता है अपने कंफर्ट जोन से आगे जाके आपकी हेल्प करना, जो कि आपके सिर्फ पिताजी कर पाएंगे। पर वहीं मैं आपके दोस्त को, पिताजी को बोल दूं 100 करोड़ लो अपने बच्चे को मार दो, नहीं मारेंगे वो। 500 पे भी नहीं, वो मैं मारूंगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लो। तो आपके दोस्त को मैं कहूँ 100 करोड़ पकड़ो, 50 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में, 50 करोड़ से 5000 लोगों की इस फलाने हॉस्पिटल में कैंसर से मर रहे थे, जिंदगी बचा लो, बस इस एक व्यक्ति को मारो, आपको मार देंगे। अब आप बोलोगे भैया इस डेफिनेशन के माध्यम से तो जिंदगी में दोस्ती नहीं बना पाएंगे, दोस्त का कॉन्सेप्ट ही आपने खत्म कर दिया। तो मैंने कहा जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनके बहुत कम दोस्त होते हैं। और प्लस एक और चीज, मेरे पास हजारों मेल आए हैं जहाँ पे वो बोलते हैं भैया मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ ये करा, लड़ाई चल रही है तो मेरे 2 महीने खराब हो गए। जिसको आपने यहाँ जगह दे दी ना यार, वही आपको दर्द कर पाएगा, वही आपका समय लेके जा पाएगा। आजकल इतने बच्चे हैं जो व्हाट्सएप स्टेटस में वॉर चल रहे हैं, 2 दोस्तों के बीच में लड़ाइयां चल गई, तो अब एक दोस्त लिख रहा है वो दोस्त ही क्या जो बुरे समय में मेरे साथ नहीं खड़ा रहा, वहां से वो अपना स्टेटस बदल रहा है, वो दोस्त ही क्या, ब्ला 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 ब्ला, ये चल रहे हैं। फिर काफी बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में जिन्होंने छोटा सा दिल होता है, राहुल नेहा के साथ लगा लिया होता है, और फिर वो दिल टूटता है तो फिर उनका ईमेल आता है कि मैं इस कारण 6 महीने नहीं पढ़ पाया, ये पूरी ग्रेजुएशन मैंने खराब कर दी। अरे जनाब, और फिर लिखेंगे कि हम लोनली थे। आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप लोनली नहीं हो सकते। समझ रहे हो हुआ क्या कि आप अपने माँ बाप से तो दूरियां कर ली। देखो 10वीं तक मारते हैं वो, यूजुअली पिटाई होती है हमारे घर में, ठीक है, सबकी हुई, हमारी भी हुई है। तो हमारी मतलब मेरे भाई जितने वगैरह सबकी 11th-12th में वो थोड़ा सा डांट पे रहेंगे। और कॉलेज में जब आप उनके घर से दूर चले जाओगे, हो सकता है कोरोना की वजह से अभी आप घर पे ही बैठे हो तो आपने विटनेस ना किया वो चीज अभी, जब आप 100, 200, 400 किलोमीटर दूर पहुंच चुके होंगे घर से, तब वो आपके दोस्त बनना चाहेंगे कि आप थोड़ी सी और चीज बता दो उन्हें, थोड़ी सी और चीज बता दो, अपनी लाइफ शेयर करो। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि 2 से 3 साल लगेंगे इस प्रोसेस में। अगर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं तो धीरे धीरे चीजें उनके साथ आपको खोलनी पड़ेंगी, और साथ में अपनी आपको लेजिटिमेसी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपके अच्छे नंबर आ रहे हो तो आपके माँ बाप आप पे भरोसा करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। आप अच्छी जॉब पकड़ेंगे तो वो और भरोसा करके सुनना चाहेंगे। आप और अच्छा पैसा धंधा कमाएंगे तो वो सोचेंगे हाँ यार ये जो बोलता है करता है, इसे पता है ये क्या कर रहा है और मेरे को इसकी सुननी चाहिए। पता चला आप 8वां सेमेस्टर फेल हो रहे तो फिर बोलेंगे इसने अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं, हमें और ज्ञान देगा ये। तो आपको अपने ऊपर भी काम करना है और साथ साथ में पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पे एक्सट्रीम होते हैं यार, काफी बार आपको हो सकता है पेरेंट्स घर में क्या करके बाहर भी आपको कुछ चीजें ना करने पड़े, मतलब नेल पॉलिश ना लगाने दे रहे हो, लिपस्टिक ना लगा दे रहे हो। कुछ के पेरेंट्स होते हैं कि एकदम ही फ्री होते हैं, तो वहां पे आपको सारे एक्सट्रीम्स वाले बच्चों के लिए है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ खुलना है। क्योंकि जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं, करियर एंड लाइफ पार्टनर, इसमें आपको उनके साथ अपने एज अ दोस्त की तरह बात करनी है। एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा, 6 मिनट ही बचे कि मैं 3rd ईयर में था जैसे, ठीक है, तो मेरे ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया कि यार प्लेसमेंट के लिए करें या स्मॉल बिजनेस जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उसके लिए करें, या फिर यूपीएससी जो पापा का सपना है वो करें। तो तीनों चीजें साथ में चल नहीं रही थी, प्लस कॉलेज के साथ में प्रोजेक्ट टेस्ट, वो फालतू चीजें। और मैंने पापा को कॉल किया, पापा देखो तीनों चीजें साथ में नहीं हो पाएंगी, मेरे को कुछ चीजें ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करनी है। पापा ने कहा ठीक है बेटा प्लेसमेंट छोड़ो, तो वो छोड़ दी। क्या है कि मेरे 11 भाई सरकारी में थे, तो हम पापा को कॉन्फिडेंस था, पापा मेरे घर के मेंटर हैं पूरे, तो पापा ने कहा मैंने इन 11 बच्चों को निकलवा दिया, इसको तो ये तो मेरा बेटा, मैं निकलवा दूंगा। प्लस मेरे उनसे नंबर भी ठीक आए थे, पढ़ने वाला ठीक था मैं। तो मैंने कहा मेरे प्लेसमेंट को छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारी एवरेज 17-18 लाख की पैकेज प्लेसमेंट होती है आईटी एनएसआईटी में, और पापा ने 1 सेकंड में कहा छोड़ो इसे। मैं भी था हाँ छोड़ो इसे। फिर आ गया यूपीएससी और स्मॉल बिजनेस। पापा यूपीएससी को नहीं छोड़ रहे, नेशनल हॉबी है ये, ठीक है।
थर्ड ईयर में पूरा रहा, फोर्थ ईयर में दोबारा ये चीज हुई, फर्स्ट कंपनी 40 लाख का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट लेके आई, मेरे तो दिल धड़कने लग गया, क्योंकि मैं स्मॉल बिजनेस से उतना पैसा नहीं कमाता था, तब कम कमाता था 40 लाख से। तो मुझे लगा यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ले लेना चाहिए था क्या पैकेज। मेरे दोस्त जो बैचमेट्स हैं सो कॉल्ड सब लेके जा रहे हैं। पापा से वापस डिस्कशन हुआ, फिर से कॉल हुई कि प्लेसमेंट नहीं लेंगे। फिर मैंने लगभग 1 से 2 महीने लगाए कि पापा यूपीएससी भी छोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं करना चाहता। बड़ी सारी बार बार रिक्वेस्ट के बाद 1-2 महीनों के बाद फाइनली पापा ने कहा ठीक है यूपीएससी ड्रॉप कर देते। मैंने कहा 2 साल के लिए मैं अपना स्मॉल बिजनेस करना चाहता हूँ, नहीं हुआ तो फिर यूपीएससी कर लेंगे, इसके लिए तो उम्र पड़ी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक गोल बनाया कि जब तक कॉलेज एंड होगा मेरे बैंक अकाउंट में X रुपीज होने चाहिए। अब होता क्या, एक होता है आप भागते हो, नॉर्मल भागते हो फुल स्पीड से, एक है कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया। तो कुत्ता अगर आपके पीछे भाग रहा है तो आप और तेज भागने लग जाओगे, 20% मोर एनर्जी आ जाएगी आप में समहाउ। तो कुछ वैसा सा ही हुआ, हमने प्लेसमेंट छोड़ दिया, यूपीएससी छोड़ दिया, पापा को भी बड़ी बड़ी बातें बोल के आ गए, तो अब आपको भागना जरूरी है। हम भागे, जो मैंने गोल X अमाउंट का सोचा था, बाय द एंड ऑफ कॉलेज 10X हो गया था वो अमाउंट। बाय द एंड ऑफ कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद हमने दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो X सोचा था वो 100X हो गया कॉलेज के 1 साल खत्म होने के बाद। तो पापा वाज लाइक कि हाँ बेटा सही कर रहे हो, यूपीएससी की क्या जरूरत है, हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब घर में पापा भी सरकारी कर्मचारी, बाकी सब तो सरकारी कर्मचारी, तो बेटा सेवक होता है, तुम अपना खुद का काम करो। तो वही पापा जो आज तक गवर्नमेंट की तरफ कर रहे थे एकदम से कि चलो बेटा। तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो ये होता है कि हम 10 रुपए कमाते हैं जिंदगी में, हमारा बच्चा 15 रुपए कमा ले, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इनफैक्ट एक पॉइंट पे आपको पापा को अपनी जॉब से ज्यादा मेरा काम पसंद आता है, मतलब मेरे को लगता है उनका सपना होता है कि हम अपने बच्चे के काम में समहाउ हेल्प कर पाए। तो मेरे कुछ कुछ काम होते हैं उनमें वो मेरे बीच बीच में हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार से आप जब यूं सोचो कि मैं प्लेसमेंट कब छोड़ूं, जॉब कब छोड़ूं, स्विच कब करूं, नहीं, आपने 17-18 साल की उम्र तक यार पढ़ाई करिए, 14-15 साल पढ़ लिया, आप कॉलेज आए हो, तब कॉलेज में अच्छी CGPA रखो, प्लेसमेंट के लिए पढ़ो, 4 से 5 महीने की पढ़ाई होती है, कॉलेज नहीं पढ़ाएगा, इंटरनेट से पढ़ना होता है आपको। हमने सारा डाल रखा है अपना कॉलेज पे, अगर आपको करना है C++, DS एल्गोरिदम सब कुछ फ्री है, एनिमेटेड डाल रखा है हमने, आप देख सकते हो उसे, नहीं तो उसी चीज के 25,000 देके मार्केट में से खरीद जहां से आपको ठीक लगे, ठीक है। अब वो चीज आप करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से 2 से 3 घंटे आप अपने साइड में किसी चीज को देते जरूर निकले। एक रिसर्च और करें, 30 साल से कम उम्र के कितने मिलियनेयर्स हैं, और वो सारे मिलियनेयर्स, चलो 10 की लिस्ट बना लो आप, उन सब में क्या कॉमन है, आप देखोगे दे आर somehow related to टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि कोई ऐप चला रहा है, कोई वेब है, किसी के पास कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई गेट पर है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन है। तो मैं भूल गया मैं लास्ट चीज क्या बोल रहा था। तो वो लिस्ट ऑफ मिलियनेयर्स में आप वो सारी चीजें देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। तो और एक आपको अपनी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट लिखना जरूर है। रिसर्च है, आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं आप 10 टाइम्स मोर रिच होंगे। मिशन स्टेटमेंट मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में लिखा था, अगर वैसे देखें तो फर्स्ट टाइम। तो मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। एक अंग्रेज था जो कि अपने BMW के साइड खड़ा था। तो पहले तो मैंने क्लिक करा, वीडियो देखा, उसके बाद मैंने सर्च किया मिलियनेयर कितना रुपया होता है इंडिया में, तो 7 करोड़ रुपए होते हैं। मैंने कहा ओ भाई साहब ये कैसे होगा, या तो पैकेज भी नहीं होता, हाईएस्ट पैकेज 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जाता है। तो फिर यार दिमाग में एक थॉट ये भी आई, 26 की उम्र में इतना कूल लग रहा है तो 22 में तो पता नहीं कितना कूल लगेगा। मैंने एक व्हाइट बोर्ड लिया, मेरे बड़ा सा बोर्ड था 6 बाय 4 फीट का, और उस पर मैंने बनाना स्टार्ट किया कि ओके हम बुक्स बना के बेच सकते हैं, हम और स्टूडियोज बना सकते हैं, मैं ये पढ़ा सकता हूँ। मैं सारी बकवास लिखने के बाद जो काफी सेंस भी नहीं बनाती थी, वो अमाउंट 2 करोड़ के पास भी नहीं पहुंच पाया। पर पता नहीं क्या नेचर में कुछ एनर्जीज हैं क्या, जिनमें मैं थोड़ा बिलीव भी करता हूँ कि 22 साल की उम्र में वो मिलियनेयर वाला जो माइलस्टोन था वो क्रॉस हो गया। मतलब तो मुझसे 2 साल पहले पूछते क्या कर लोगे, मैं तो मतलब कोई सॉलिड प्लान नहीं था, पर 2 साल बाद वो चीज हो गई। तो इसमें मेरा मानना ये है कि आपको कभी भी अपनी वैल्यू बढ़ानी हो, नेचर का यार एकमात्र उसूल है एवोल्यूशन, पासिंग इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये किसी ने मेरे को बताया था, वो व्यक्ति जो कि साल के 2000 करोड़ कमाता है,
ये उसके शब्द में आपको कोट कर रहा हूँ कि नेचर का एक फ्लो है विच इज फ्लो ऑफ एनर्जी। आपके पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन को आप ट्रांसफर करें। तो आप अगर 2 रुपए के आदमी हो, अगर मैं अपने पास ही रख के मर जाता हूँ तो मैं 2 रुपए की वर्थ थी, वही 2 रुपए की नॉलेज मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर करी। आप 1000 व्यक्ति हो तो 2000 रुपए का मैंने वैल्यू एडिशन किया। अब कोई मेरे को मार देता है तो मैं धरती में 2000 रुपए का नुकसान हो जाता। तो इस प्रकार से आप अपना वैल्यू बनाएं, ठीक है। जो चीजें बोली गई है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपनी खुद की वर्थ बनाने के लिए। चीज समझ में आ रही है? और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल्दो हमने सारी चीजें चाहे फ्री रखी हो एजुकेशन के अंदर, पर मैं बोलता हूँ कि आज तक जो हमने पढ़ाया उसी की बदौलत शायद हम ये सेमिनार कर रहे हैं। आप और मैं बात कर पा रहे हैं, ऑल्दो मैं आप सबकी शक्लें नहीं देख पा रहा, आप 5 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, पर तभी हम बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो नेचर आपको वापस लाके देगा। तो शायद ही कोई दूसरा माध्यम हो पाता कि मैं एक साथ इतने बच्चों को पढ़ा पाता, मेरे को सौभाग्य मिला। तो हमारा अब नया ही हमने निकाल दिया है टैगलाइन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, और गोल है 2061 तक 50 करोड़ बच्चों तक पहुंचना। तो ये मेरा गोल है। आपका गोल क्या है? आपका लाइफ स्टेटमेंट क्या है कि आप 70 साल 80 साल उम्र में जब पीछे मुड़ के देखो तो अपने आप को बोल सको, हाँ यार मजा आया, क्या मस्त बंदा था मैं जिंदगी में, क्या मस्त बंदी थी मैंने ये किया। जिंदगी ये ना हो कि मैंने बाकियों की तरह एवरेज निकाल दी। एवरेज मतलब बाकी एवरेज नहीं है, एवरेज रूटीन, शादी ब्याह, बच्चे, उनकी शादी, उनका एडमिशन। मैंने 22 में ये किया, 23 में ये किया, 24 में ये किया, 25 में ये किया, 27 में। तो जब किताब लिखो ना तो हर चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपका होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो सोसाइटी ने यार 7 बिलियन लोग हैं, काफी सारी चीजें कर रखी थी, तो कुछ बिलीफ बना रखे हैं। आपको अपने बिलीफ खुद बनाने हैं, उनमें हेल्प करेंगी आपकी किताबें। एक किताब को 10 बार पढ़ें, एक बार पढ़ेंगे मात्र 10% रिटेन कर पाओगे, ये एक फैक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हमारी सारी जितनी भी किताबें हैं उनके से नोट्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नोट्स मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। कोई भी किताब है उसके ऐसे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। 2 से 3 पन्नों के अंदर ये आपके नोट्स बन जाएंगे। तब क्या है, इतनी मोटी मोटी किताबें बार बार तो पढ़ी नहीं जाएंगी, पर इनको तो मैं बार बार रिवाइज कर सकता हूँ। प्लस आज ये हमारा जैसे 53rd सेमिनार है, तो वहां से भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बार बार उन चीजों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब वो जाके आपके दिमाग में रिटेन होंगी। जैसे इस सेमिनार में मैंने जो भी चीज बोली, आप 80-85% चीजें पहले से ही जानते थे, मात्र 10-15% चीज शायद ही कोई फैक्ट बेस्ड आपको नया पता चला हो। हम भूल जाते हैं, ये सेमिनार भी आप भूल जाओगे कल परसों तक। जैसे कि आपको कल रात का खाने नहीं पता कौन सी सब्जी बनी थी, ये सेमिनार भी आप भूल जाओगे। तो समझदार व्यक्ति वो है जो कि अपना मिशन स्टेटमेंट लिखे, आप यहाँ से जो चीजें सीखे उन्हें भी एक किताब में लिख लें, और उस पेज को फिर 5 से 7 बार पढ़ लें, जैसे हम बोर्ड एग्जाम में रट्टा मारते थे, कुछ उसी प्रकार से, और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एट द एंड कोई चीज मैटर नहीं करेगी, एक्शन मैटर करेगा। आपने एक्शन लिया नहीं। 3 स्टेप प्रोसेस समाप्त करते हैं। 33 मिनट ले लिया हमने। स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग। जो भी सपना लिया मल्टीप्लाई इट विद 10, तो 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का नंबर वैसे ही जनरेट हुआ है। ड्रीम बिग। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट टुडे। जो भी आपके पास रिसोर्स है उनसे स्टार्ट करें, जो भी है। कुछ भी नहीं है तो पन्ने पे लिखो कि मैं ये चीज करूंगा। स्टेप नंबर 3, बी कंसिस्टेंट, रुको मत, बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल चश्मा पहन लो अपना, ठीक है। अब मेरा था कि मैं इससे 7 गुना समय आपको और देता, 3.5-4 घंटे, तो हर एक जो टॉपिक हमने डिस्कस किया इसको थोड़ा और इलैबोरेट तरीके से हम करते, आपके भी मैं डाउट्स ले पाता। पर सीखने वाला व्यक्ति इसमें भी सीख गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 2 माइंड है यार, 3, लेफ्ट राइट, पीछे सबकॉन्शियस, इसको बदलना जरूरी है। सबकॉन्शियस पिछले 15 साल में आपने बिल्ड किया अपना, अब इसको बदलने में आपको 4 से 6 महीने लगेंगे। वो होता है ना, हम खुद को निकम्मा बोलते हैं, मैं काम स्टार्ट करता हूँ बीच में छोड़ देता हूँ, कर नहीं करता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता। छोटी छोटी चीजों से करना स्टार्ट करो। मैं रोज रूम से जब निकलूंगा लाइट ऑफ करूंगा, तो ये आपने लाइट ऑफ कर दी तो अब आप करोगे। मैं रोज उठूंगा तो अपना बेड सेट कर रहा हूँ। मैं अपना रोज छोटे छोटे काम आप रोज करें, वो आपके कमिटमेंट्स जब पूरे होंगे तो आपका सबकॉन्शियस बदलेगा कि हाँ ये अपनी बात पे महत्व रखता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। फिर आप बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना स्टार्ट करें, ठीक है। और ये मत सोचना कभी किसी 12वीं में नंबर कम आए थे या ग्रेजुएशन में नंबर कम आए या प्लेसमेंट हो गई किसी की अच्छी, तुम्हारी कम रह गई तो तुम पीछे रह गए। एक छोटी सी चीज और, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बिकता है, अमेजॉन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन बिकता है। ये किसी व्यक्ति ने मुझे बताया,
बोला अमन आजकल लोगों का सब्सक्रिप्शन है, किसी का 30,000 का है, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का 1.5 लाख पर मंथ है। आपको बताओ किसका सब्सक्रिप्शन चाहिए। और आप अपने चारों तरफ अगर मुड़ के देखोगे तो जितने भी ठीक लोग हैं ना यार, ठीक मतलब हम फाइनेंशियली समझ पाते हैं। वैसे तो एक प्रश्न अपने आप से पूछना, मान लो आपने 250 करोड़ कमा लिया और आपकी बीवी आपको मारती है, तो क्या आप सक्सेसफुल आदमी हो? या आपने 250 करोड़ कमा लिए पर आपने इतना बड़ा पेट कर लिया कि आप नीचे से कोई चीज उठाते हो तो लोअर बैक में पेन आता है, तो क्या आप सक्सेसफुल आदमी हो? ये दो चीजें भी आपको अपने से पूछनी है। 3 सेगमेंट होते हैं। हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ भी आ गई, फिजिकल हेल्थ भी आ गई। दूसरा है आपकी फैमिली, तीसरा है आपके फाइनेंसेस। ये 3 चीजें आपने पकड़ ली, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंसेस, ये 3 चीज आपने पकड़ ली, तब आप एक फुलफिल्ड आदमी हो। सक्सेसफुल इन 3 डोमेन्स इज अ फुलफिल्ड इंडिविजुअल। तो उद्देश्य ये हो 250 नहीं 25 करोड़ कमा लो, पर हेल्दी हो और अच्छी फैमिली का अपना टेक केयर कर रहा हो, सब खुश हो, वो एक बढ़िया चीज होगी। तो चलो इसी के साथ समाप्त करते, नहीं तो मैं खींचता ही जाऊंगा। शुक्रिया अपना ये समय देने के लिए आज मुझे। So thank you so much, भैया. Like I really don't know what to say. Like आपने virtual stage भी फोड़ दिया. Like Hack BME 4.0 का just one of the best session अब तक, and it was super informative. So thank you so much from the entire team कि आपने अपने busy schedule से इतना सारा time निकाला and अपनी इतनी insights share करी. So like we wish you all the best for all your upcoming plans, especially Cocoon जिसके लिए हम personally बहुत excited हैं. Like we hope वो बहुत जल्दी आए and like आपका है तो obviously best तो होगा. नहीं मैं देखो फिल्म प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं, पर हमने छोटी सी एक कोशिश करी है कि अपनी हमारी टीम ही है, हमने कोई प्रोडक्शन हाउस भी नहीं लिया। छोटा 45 मिनट्स 1 आवर का 11-12 बच्चों के लिए एक मूवी छोटी सी, बस होगा वो उसमें कुछ। बस हम सब excited हैं इसके लिए. So thank you so much भैया once again. Stay safe and stay healthy. Bye bye. Thank you again. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Bye bye. The session was presented to you all by Hack BMU 4.0. We got 800 plus registrations from 13 different countries. The registration link for the same has been shared with you all in the chat box as well as in the description box. Please be quick if you want to grab some awesome goodies and swags because registrations close tonight at 11:59. We would like to express our gratitude towards our sponsors who are making all this possible. HackBME 4.0 is brought to you by our platinum sponsor, Dayfolio and Coding Ninjas, our gold sponsors, Matic, Portus, and Tezos, our workshop and coding partners, CodeChef and Unacademy, partners, JetBrains, Sketch, Rosenfeld, Basmic, No Stretch Plus, Taskade, Sashi2, Echo AR, 1Password, Exor, Egghead.io, The Codex, Code Asylums, Testmail, Badelog.in, My Certificate, and InMovieDo. Our digital learning partner, Board Infinity, and our media partner, Cryptopolitan and ED Times. A word from a community partner, Hack the Mountains 2.0. HTM is an international level hackathon that would be conducted from 26 June 2021 to 27 June. HTM 2.0 is the second installment of Hack the Mountains conducted last year. It is a 36-hour long virtual hackathon organized by Sudans Tech and organized by the students for everyone. HTM 2.0 has 6 tracks that could be applied to. The tracks comprise of education, healthcare, AR, AI, blockchain, and open innovation. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Don't forget to fill the feedback form for the session to receive your certificate. The link for the same is in the chat box. Thank you once again.